यस। चलो, तो अपन ने जो कल पढ़ा था ना, कल क्या पढ़ा था, कल अपन ने ये पढ़ लिया था, अगर मेरे पास कोई लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो अगर वो उस पॉइंट को उस लाइन पे रखते हैं तो कैसी रिजल्ट आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। अगर कोई पॉइंट लाइन के नीचे है तो कैसा रिजल्ट आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। यहाँ तक कोई दर्द, मैंने कहा कोई दर्द नहीं। फिर मैंने अगला स्टेप क्या बताया था, अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट अगर दोनों ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं तो कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, उनका प्रोडक्ट। अरे इन दोनों पॉइंट को अगर पॉजिटिव। पी कॉमा क्यू और एच कॉमा क्यू मानता हूँ, तो एच कॉमा क्यू और पी कॉमा क्यू को उस लाइन पे रख के उनका मल्टीपल करता हूँ तो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है जो कि लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं, तब उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, दोनों पॉइंट लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं। अरे इसमें नेगेटिव। रखूंगा, इसमें रखूंगा लाइन में तो निगेटिव आएगा, इसको रखूंगा लाइन में तो निगेटिव आएगा। अब दोनों निगेटिव का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब इन दोनों केसेस में अगर दोनों पॉइंट ऊपर हैं या नीचे हैं, मतलब दोनों पॉइंट अगर सेम साइड है, तो उन उस पॉइंट को लाइन पे रखने पर प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, अगर मेरा एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे है तो कैसा प्रोडक्ट आना चाहिए, नेगेटिव। निगेटिव। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। श्योर हो, हम्म, पक्का, हम्म, आगे बढ़े, हम्म, 100%। चलो, ये वाला क्वेश्चन जो सामने लिखा है ना, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई 1,2 पॉइंट है और 5,7 पॉइंट है, आर फॉर्म्ड अपोजिट साइड टू द लाइन। कौन सी लाइन, मेरे पास कोई ये लाइन है, कौन सी लाइन है, 2x माइनस का y माइनस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास कोई लाइन है और कह रहा है कि मेरे पास कोई 1,2 और 5,7 है, तो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एक को यहाँ बैठा दूं और एक को यहाँ बैठा दूं। इसका मतलब अगर ये अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को इसमें रखने पर और इस पॉइंट को इसमें रखने पर इनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब L1 में 1/1,2 रखने पर इंटू में L1 में 5,7 रखने पर प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, निगेटिव। इसका मतलब L1 में अगर 1/2 रखता हूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2 माइनस का लेमडा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा ना, 1,2 ही है ना, 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई, तो यहाँ 2 आएगा, 2 + 2 माइनस का लेमडा इंटू में 5,7 रखूंगा कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस का 7 माइनस का लेमडा इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दर्द, मैंने करनी। यहाँ से 4 माइनस लेमडा क्या आएगा, इंटू में 3 माइनस लेमडा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इस लेस देन 0 आएगा, मैंने कहा हाँ ठीक है। यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या आ रहा है, लेमडा माइनस 3 इंटू में लेमडा माइनस 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अपन ने गलती कर दी, 5, यहाँ 2x प्लस वाई है ना, ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई रखेंगे तो 10 + 7 तो 17 आएगा ना, 17 माइनस का लेमडा, यहाँ पे लेमडा माइनस 17 आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लेमडा माइनस का 4 और लेमडा माइनस का 17 इज लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा 4 और 17 के बीच में लाई करेगा। यहाँ तक कोई दर्द, 4 और 17 के बीच में। इसने मांगा क्या अपन से, इसने मांगा फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू बोले तो इंटीजर वैल्यू बतानी है। इसका मतलब लेमडा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, जो 4 और 17 के बीच में आती हैं और इंटीजर हो। तो क्या क्या पॉसिबल है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेमडा पॉसिबल है। लेमडा की 12 पॉसिबल, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 12। नोट डाउन कर लिया, फटाक से बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। कर रहा हूँ, 1 मिनट। कर लिया। श्योर हो, कर लिया। इतनी बड़ी पीडीएफ है, हैंग कर रहा है मेरा बार बार लैपटॉप। हो गया नोट डाउन, चलो ये वाला देखो, इस वाले में देखना, इस वाले में इसको बताने के लिए पहले मैं इस वाले को हटा दूं, थोड़ा सा हटा दूं, ये तो दिक्कत तो नहीं, नोट आउट कर लिया ना, यस। है ना। कोई दर्द वर्द हो,
कोई सर कीड़ा? भाई है। चलो पैर सही हो गया। हाँ चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू है। थोड़ा बहुत अगर ग्राफ का आइडिया हो तो बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? अरे अरे ये क्वाड्रेटिक लिखी है कि नहीं लिखी है? तो कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? यस। कैसा? ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत? या ये कौन सा ग्राफ है? y बराबर में एक्स स्क्वायर बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत। फिर कह रहा है जो ये पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर है ना, वो इस ग्राफ और इस ग्राफ, ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, हाँ ओरिजिन से पास होता हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये मेरा पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में यही एक जगह बनती है जहां पर लाई कर सकता है। तो यही मेरा पॉइंट क्या हो गया? a कॉमा में ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोल लो नहीं है। नहीं है। पक्का? श्योर हो? हाँ हाँ यस। अब समझना, अब समझना मुद्दे की बात कहाँ पे है। मुद्दे की बात ये है, अरे यार फिर हैंग कर गया। मेरे को ये पीडीएफ हटानी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ खत्म हो जाए तब ये डालूं, लेकिन ये मान ही नहीं रही ये बात। क्या करूँ बताओ? मैं सोच रहा हूँ पूरी स्ट्रेट लाइन की पीडीएफ बन जाए और मैं तुमको भेज दूंगा, फिर तुम मेरे को जनरल पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है? चलो तो मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। अब इसको क्वेश्चन को ये स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार स्टार मार्क करो, 4 बार, एक बार भी कम मत करना। मैंने कहा भाई मेरा a कॉमा ए स्क्वायर है जो इन दोनों ग्राफ के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है और इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे इस ग्राफ के ऊपर है, इस लाइन के नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मैंने कहा फिर मेरे को एक स्टेप और बताओ, अगर कोई भी ग्राफ किसी लाइन के नीचे होता है तो उस पॉइंट को उस लाइन पे रखने पर क्या वैल्यू देता है, निगेटिव की पॉजिटिव? बोलो। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के नीचे है तो इस पॉइंट को इस लाइन में रखने पर क्या वैल्यू देगा, निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। और अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर है तो उस पॉइंट को उस ग्राफ में रखने पर कैसा वैल्यू देगा, निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले कर्व पर रखूंगा तब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, और जब मैं इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन पे रखूंगा तब मेरे को कैसी वैल्यू मिलने वाली है, निगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोल लो नहीं है। यस सर। पक्की बात? लेकिन मुद्दे की बात ये तो बच्चा बच्चा पकड़ लेगा, बच्चा बच्चा पकड़ लेगा। मुद्दे की बात ये है कि सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा मेरे पास एक लाइन L1 है, कौन सी लाइन है, y माइनस का 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? और मैंने कहा मेरे पास एक L2 है, क्या है, मैंने कहा वो है मेरे पास y माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोल लो नहीं है, जल्दी बोल लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को इस वाली लाइन में रखता हूँ तो क्या मेरा आंसर आने वाला, ये कर्व मेरा C2 है, इसका मतलब अगर मैं इस वाली लाइन में रखता हूँ तो निगेटिव, इस वाले कर्व में रखता हूँ तो पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहले वाले में रखता हूँ तो क्या आएगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस में 3a। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनटू में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। कैसी वैल्यू देगा ये, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात? यस सर। श्योर हो? यस सर। 100%? या यस सर। मैंने कहा ये तो मुद्दे की बात है, ये पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। यहाँ से ये स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। यस। मैंने कहा सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा सर मैं L1 को ऐसा भी तो लिख सकता था,
3x माइनस का y इक्वल टू 0 और L2 को मैं ऐसा ही रखने देता, तब क्या दिक्कत थी? अरे ये कौन सी गलत बात है? इसमें कौन सा मार हमने पाप कर दिया? इसमें कोई पाप किया मैंने? अरे ये मेरे को स्पेसिफाई था क्या कि मेरे पास y बराबर 3x को मैं 3x माइनस y नहीं लिख सकता? नहीं ऐसा तो कुछ मेरे को क्राइटेरिया था नहीं ना। नहीं लेकिन अगर अब तुम यहाँ रखोगे तो क्या आंसर आने वाला है? 3a माइनस का a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? इज लेस देन नहीं। 0। इसका मतलब मैंने कहा मेरे पास फिर एक और पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा फिर कौन सी तुम पॉसिबिलिटी चिल्ला दी है? मैंने कहा भाई मैं ऐसा भी तो ले सकता था। कैसा? मैंने कहा L1 को मैं रहने दूं y माइनस का 3x और L2 को मैं लिख दूं क्या? x स्क्वायर बाय 2 माइनस y। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। तब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती? तब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी आती वो क्या आती? y माइनस का 3x। तो y माइनस का 3x क्या आएगा? y माइनस का 3x मतलब a स्क्वायर माइनस का 3a इंटू में क्या आएगा? a स्क्वायर बाई 2 माइनस का a इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। नहीं है। मैंने कहा मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा वो क्या पॉसिबिलिटी? मैंने कहा मैं एक और ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा L1 को मैं लिख दूं 3x माइनस का y और L2 C2 को लिख दूं मैं x स्क्वायर बाय 2 माइनस y। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं नहीं। है। इसका मतलब तब मेरे पास क्या करवाता? तब मेरे पास जो करवाता वो क्या आता? 3x माइनस y बोले तो 3a माइनस का a स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर बाय 2 माइनस का y बोले तो a स्क्वायर बाय नहीं a स्क्वायर बाय 2 माइनस में a स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। बस मुद्दे की बात ये है कि अगर तुमने ये चारों केस बना लिए तो इसमें से 2 केस इनवैलिड है। मैंने कहा क्यों इनवैलिड है? मेरे को बताओ। मैंने कहा इनवैलिड कौन कौन से है? मैंने कहा जब भी ऐसा मेरे पास कभी भी क्वेश्चंस आए, जब भी 4 केस बने तो हमेशा एक बात याद रखो कि हमेशा या तो फर्स्ट स्टार्टिंग दोनों कर्व की x से कर दो या तो दोनों की फर्स्ट स्टार्टिंग y से कर दो। मैंने कहा मेरे को अगर मैंने y ले लिया तो मैं फिर दोनों में y ही रखूंगा स्टार्टिंग में। अगर मैंने x ले लिया तो मैं फिर दोनों में x ही रखूंगा स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि मैं एक में आगे x रख लूं और एक में आगे y रख लूं, एक में आगे y रख लूं, एक में x रख लूं। ये केस इनवैलिड हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। in such format we will write first we will write हिंदी में लिखवा दूं अंग्रेजी में लिखवा दूं? बताओ। इसमें मन करे मैं तो किसी में भी लिख लूंगा। नहीं लिख तो तुम लोगे, बाद में समझने में भी तो आना चाहिए। मैं तो जिसमें बोलोगे मैं उसमें लिखवा दूंगा, ये बात भी सही है। है ना? बाद में समझ में आना चाहिए। हिंदी मेरी मातृभाषा है ना? अब अंग्रेजों की भाषा अगर तुमको पसंद आ रही है तो बताओ अंग्रेजी में लिखवा दो। अंग्रेजों की भाषा। बताओ किस में लिखवा दो? अरे बोलो करे तो करे क्या सर? बोलो हिंदी में लिखवा बोले तो बोले क्या? चलो इन सच फॉर्मेट थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी बन जाता है। in such format of questions first we will write the curve equation of curve बोले तो ये मेरे पास है ना। we will write the equation of curve either in x minus 5 form। x minus y बोले तो पहले x का फंक्शन फिर y का फंक्शन। we will write the both the curve either in x minus 5 form or y minus x form। ऐसा नहीं करेंगे एक को मैंने x माइनस वाई कर दिया और एक को मैंने y माइनस एक्स कर दिया। मैं दोनों को y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स ही रखूंगा। दोनों में अगर x माइनस वाई है तो फिर x माइनस वाई ही रखूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं है। हेलो क्लियर है? लिख लिया फॉर्मेट ये? अभी और बताना है?
हेलो, हेलो। हाँ लिख लिया ना। इसका मतलब मेरे पास ये दोनों केस इनवैलिड हो गए। कौन कौन से? ये वाला, एक ये वाला इनवैलिड हो गया। हटा दूं इसको? ये लिख लिए थे ना तुम चारों यस केस, सर। और चारों केस में से यस क्रॉस बना देना लिखने के बाद। ये वाला केस इनवैलिड हो गया है ना, और ये वाला केस इनवैलिड। ये दोनों केस इनवैलिड हो गए। यस सर। इसका मतलब अब मेरे पास ये दोनों केस बचे। दोनों देखो सेम चीज ही लिखी है। यहाँ से क्या आया? ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का ए स्क्वायर बाय 2, सॉरी प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन 0। यहाँ से भी देखो सेम चीज ही आएगी। 3a माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस का 3a, एक निगेटिव आया बाहर आया, फिर एक और कॉमन लेता हूँ तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय। अब कैसा साइन? वही साइन, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। सेम है? दोनों सेम है कि डिफरेंट यस है? सर। सेम है ना। अब यहाँ इक्वलिटी बची, इनइक्वलिटी सॉल्व करो, इनइक्वलिटी सॉल्व करो, एक और कॉमन ले लो तो ए क्यूब बाय 2 ए माइनस 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे 0 और 3 दौड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, तो ए बिलोंगिंग टू 0 to 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं है। ये मेरा आंसर है। नोट डाउन कर लिया? यस सर। आगे बढ़े? हाँ। पक्की बात? हाँ। चलो डालो अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। डाल दिए? यस सर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स। तो देखना, एक पहले बताओ, एंगल बाइसेक्टर बोले तो मेरे पास कोई दो लाइन होंगी ऐसे, और वो दोनों आपस में कोई एंगल बना रही होंगी ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है कितने एंगल पॉसिबल है? दो एंगल पॉसिबल है। पहला थीटा, दूसरा पाई माइनस थीटा, या ये थीटा तो ये थीटा, और ये पाई माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अरे बोल लो नहीं है। नहीं है। श्योर हो? यस। अब बताओ, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे कि लाइन को बाइसेक्ट कर रहे होंगे? एंगल को। एंगल को बाइसेक्ट कर रही होंगी। अगर मेरे को एंगल को बाइसेक्ट करवाना है तो बताओ कितने एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल हैं इसमें? मेरे पास एंगल कितने हैं? मेरे पास एंगल कितने हैं? दो एंगल हैं कि नहीं है? एक थीटा एक पाई माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर कितने पॉसिबल हैं? दो ही तो पॉसिबल है। तो एक एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोले तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और एक एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट पकड़ता हूँ और इसकी यहाँ से ये कोई पॉइंट x, h, k लेता हूँ, तो इसकी पॉइंट से ये डिस्टेंस और यहाँ से पॉइंट ये डिस्टेंस दोनों सेम की डिफरेंट? अरे अगर मैं ये डिस्टेंस सेम रख के यहाँ पर जाता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? सेम की डिफरेंट? सेम आएगी ना। तो ये मेरी P है, ये मेरी P है, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैंने कहा और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर h, k लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ, तो वो सेम की डिफरेंट? सेम। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा और मैं आगे बढ़ गया, h, k बन गया, तो मेरे को बताओ, ये मैंने अगर ये ले लिया और ये ले लिया तो ये डिस्टेंस सेम की डिफरेंट? सेम। इसका मतलब जो एक एंगल बाइसेक्टर बन रही है ना, जो एंगल बाइसेक्टर बन रही है वो एक लाइन बन रही है। वो कौन सी लाइन बन रही है? जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से सेम आ रही है। अरे ये बात पकड़ में आई? नहीं आई? पकड़ में आई? इसने मांगा था मेरे को इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पहले मैंने निकाला एंगल बाइसेक्टर, और जो मेरा एंगल बाइसेक्टर बन रहा था वो क्या था? वो मेरा एक ऐसी लाइन है जो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने पर सेम वैल्यू देता किसी पॉइंट पे। अगर मैं उस दोनों लाइन से कोई पॉइंट लूं एंगल बाइसेक्टर पे और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं दोनों लाइन पर, तो वो दोनों सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो लोकस है। किसका लोकस है? जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी सेम है दोनों लाइन से। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है।
ये बात पकड़ में आ गई। अरे ये लोकस है, एंगल बाइसेक्टर लोकस है। कौन सा लोकस है? ऐसे पॉइंट का लोकस है, ऐसे h कॉमा k का लोकस है, ऐसे h कॉमा k x कॉमा y का लोकस है, जिनकी डिस्टेंस इन दोनों लाइन से, इस वाली लाइन से भी और इस वाली लाइन से भी सेम डिस्टेंस आ रही है, p और p, p और p, p और p। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। तो ये पहला पॉइंट यही लिख लो, angle bisector is the locus of the point, angle bisector is the locus of the point, लिख रहे हो? Yes, sir. Angle bisector is the locus of the point from which every point keeps perpendicular distance, from which every point keeps perpendicular distance L1 and L2 to both the line L1 and L2 same, to both the line L1 and L2 same। नोट कर लिया? नोट कर लिया। सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर पता लगा क्या होता है? ये लोकस होता है। कौन Yes, सा? sir. ऐसे पॉइंट का लोकस जिनकी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आती हो। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मैंने इसको P1 बोला है, ये P1 बनेगा। ये मैंने P2 बोला है तो ये मेरा P2 बनेगा। ये मेरा P3 बोला है तो ये मेरा P3 बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोल लो नहीं है। अब मेरे को एक बात और बताओ, सेकंड पॉइंट, इसके पास कितने एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है? एक तो अपन ने ये निकाल लिया, एक एंगल तो मेरा ये भी बन रहा था ना, तो एक एंगल बाइसेक्टर ये भी तो पॉसिबल है। कैसे? अरे इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये भी तो सेम ही आएगी। तो इसके पास कितने परपेंडिकुलर पॉसिबल है, कितने एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है? दो पॉसिबल है। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, इट हैव टू एंगल बाइसेक्टर, इट हैव टू एंगल बाइसेक्टर। लिख लिया? Yes, sir. इट हैव टू एंगल बाइसेक्टर B1 एंड B2। पहले वाले को B1 नाम दे दो, दूसरे वाले को B2 नाम दे दो। नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है? आगे बढ़े फिर। हाँ। इसका मतलब मैंने कहा था कि इसके पास दो एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है, एक तो ये B1 है, एक मेरे पास ये B2 पॉसिबल है। कोई दर्द यहाँ तक? क्यों? क्योंकि दो एंगल आते हैं, एक ये एंगल आता है, एक ये अगर थीटा है तो ये मेरा पाई माइनस थीटा है। यहाँ तक कोई दर्द? तो पहला पॉइंट क्या लिखा? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा? जो एंगल बाइसेक्टर होता है इसके पास दो एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है। अब एंगल बाइसेक्टर अपन निकालेंगे कैसे? मैंने कहा निकालने का कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एंगल बाइसेक्टर की वो पता है डेफिनेशन क्या होती है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, वो किसी भी लोकस होता है। कैसे पॉइंट का लोकस होता है? जिनकी किसी भी पॉइंट से दोनों लाइन से डिस्टेंस कैसी होती है? सेम होती है। मतलब अगर ये P है तो ये भी P होगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने कहा अगर मेरे पास ये P है, ये P2 है, तो ये भी P2 होगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? दर्द? मैंने कहा अगर मैं ये P3 लेता हूँ No. तो ये भी P3 होगी। यहाँ तक कोई दर्द? तो मेरे को एक बात बताओ, ये P1 और P1 आपस में सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना? ये मेरे पास Yes. ये मेरे पास L2 लाइन थी। इसका मतलब L2 से डिस्टेंस, ये अगर मैं पॉइंट कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लूं, मैं कहता हूँ कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, मैंने कहा ले लेता हूँ x, y ले लूं। Yes, sir. मैंने कहा इस x, y पॉइंट की इस वाली लाइन से L2 से डिस्टेंस, L2 को मैं बोल देता हूँ A2x प्लस में B2y प्लस में C2, और L1 को बोल देता हूँ A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा मैं अगर इस लाइन की x, y पॉइंट की
इस लाइन से डिस्टेंस लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नाक मत कटाना, वैसे भी कट के गिर चुकी है। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है? ये अगर h, k है, ये अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है? p बराबर में, मैंने कितनी बार चिल्लाया है, x की जगह पर h रख दो, k की y की जगह पर k रख दो और मॉड चिपका दो। ah प्लस बी के प्लस सी डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कि नहीं आता है? ऐसा तो है। तो क्या मतलब घर वाले बताने आएंगे? नहीं नहीं, मैं बता नहीं आता हूँ। नहीं बोल दो, पापा को बता देंगे आगे वो। नहीं सर, नहीं बताता हूँ। बताया फिर क्यों नहीं? आपने पूछा, आपने बता ही दिया पहले ही। अच्छा चलो अगली बार बताऊंगा, तब बताऊंगा। इसका मतलब P1 बराबर P2 आया। P1 क्या है? P1 मेरी डिस्टेंस है, P1 मेरी डिस्टेंस है कौन सी? अरे P बराबर P है ना, P1 P2 क्यों लिख रहा हूँ? P बराबर P है ना। P मेरी डिस्टेंस है L2 से, किस पॉइंट से? x, y से। P क्या है? P मेरी डिस्टेंस है L1 से x, y की, तो क्या डिस्टेंस आएगी? ax a1x प्लस का b1y प्लस का c1 डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। ये कौन सी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस मेरी कौन सी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L1। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L2। तो क्या आएगी? बराबर किसके होगी? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर a1 b1 आएगा ना। नोट डाउन कर लिया? कर लिया नोट डाउन? हेलो, यस सर। यहाँ से अगर मैं मॉड हटाता हूँ तो कितने मॉड की वैल्यू आएगी? मॉड हटाता हूँ तो मेरे पास प्लस माइनस आ जाएगा, तो क्या आएगा? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको टू में प्लस माइनस a2x प्लस का b2y प्लस का c2 डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब एक बार मैं प्लस लूंगा तब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, एक बार मैं माइनस लूंगा तब सॉल्व करूंगा मेरे पास दूसरी इक्वेशन आएगी। तो कितनी इक्वेशन आ गई? दो इक्वेशन आ गई। वही तो मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दो लाइन देगा, दो लाइन देगा। अब वो दो लाइन कौन सी होंगी? वो B1 एंड B2 होंगी। B1 B2 क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। यहाँ तक कोई दर्द? नोट डाउन कर लिया? हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही यार। हेलो, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम कम है वैसे। नहीं नहीं, मत बोलो मत बोलो, कोई जरूरी नहीं है। अरे रात को हाँ आवाज आ रही है? हाँ क्या हुआ? तो तुम बोल भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या मतलब। अरे फुल हेलो। हाँ नोट हो गया, हाँ नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, मेरे पास तो दो। मेरे पास दो लाइन थी। एक एंगल ये बनाया थीटा, इसका एंगल बाइसेक्टर आया, ये आया। एक लाइन ये थी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर आया। इसका मतलब मेरे पास दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, एक मेरा B1 आ गया, एक मेरा B2 आ गया। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा L1 मेरा ये था a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। L2 मेरा क्या था? L2 मेरी थी a2x
प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा यहाँ तक अपन को कोई दर्द नहीं। मैंने कहा मेरे पास जो B1 B2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है? वो मेरे पास आई है A1, मॉड हटा के मैं बोल रहा हूँ तो क्या आई है? मॉड हटा के बोल रहा हूँ तो क्या आई है? A1x A1 प्लस का B1y प्लस का C1 डिवाइड बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू में प्लस माइनस A2x प्लस का B2y प्लस का C2 डिवाइड बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा यहाँ तक अपन को कोई दर्द नहीं, अपन नहीं चिल्ला है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से दो वैल्यू आ रही हैं, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा थीटा एक्यूट है, तो ये एंगल कैसा होगा? फिर ऑब्ट्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक थीटा है, दूसरा पाई माइनस थीटा है। अगर मेरा थीटा एक्यूट है मतलब 90 छोटा है, तो डेफिनेटली पाई माइनस थीटा 90 से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। इसका मतलब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरे पास बाइसेक्टर चाहिए, कौन सी बाइसेक्टर चाहिए? मैंने कहा मेरे को बाइसेक्टर चाहिए जो कि एक्यूट एंगल पे बन रही हो। मतलब मैंने कहा मेरे को बाइसेक्टर चाहिए जो कि एक्यूट एंगल बन रही है। अगर मैं इसको एक्यूट लेके चलता हूँ, थीटा को एक्यूट लेके चलता हूँ और इसको फिर ऑब्ट्यूस बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? इस अपन ने कहा कि मेरे को ऐसी बाइसेक्टर चाहिए जो कि एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही हो, ये वाली बाइसेक्टर चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे को स्पेसिफाई कर दी जाए तो मेरे को कैसे निकालना है? मेरे पास यहाँ से पता है कि दो बाइसेक्टर आएंगी, अब मेरे को कैसे पता कि कौन सी एक्यूट वाली है कौन सी ऑब्ट्यूस वाली है, कि प्लस वाली एक्यूट बनेगी कि माइनस वाली ऑब्ट्यूस बनेगी? अपन को घंटा नहीं फर्क पड़ता क्या कौन सी बनेगी। अब अपन आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें प्लस वाली एक्यूट वाली है कि माइनस वाली ऑब्ट्यूस वाली है? यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे बेस्ट मेथड है। क्या बेस्ट मेथड है? मैंने कहा मेरे पास पता है लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 और लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2, इनसे एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। तो अगर कल को मेरा A1 A2 प्लस का B1 B2 ये अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो जो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आई ना, ये इनमें से जो निगेटिव वाला होगा ना वो मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द? लिख लिया? पकड़ में आई बात? पहले बताओ, लिखना तो बाद में, पहले बताओ पकड़ में आई? थोड़ा आया, वो थोड़ा आया, पकड़ में ही नहीं आई। आया है, वो थोड़ा आया। अपन के पास दो एंगल बाइसेक्टर आ रही थी, एक प्लस वाला से आएगी एक माइनस से आएगी। अपन को कैसे पता कि कौन सी एक्यूट एंगल वाली बाइसेक्टर है कौन सी ऑब्ट्यूस एंगल वाली बाइसेक्टर? क्योंकि मेरे पास दो एंगल बन रहे थे, एक एक्यूट वाला बन रहा था एक ऑब्ट्यूस वाला बन रहा था। यहाँ तक कोई दर्द? बोलो नहीं है। मैंने कहा मेरे को बताना है कि मेरे को अगर एक्यूट वाला चाहिए, अगर मेरे को एक्यूट वाला चाहिए तो मैंने कहा अगर मेरा इफ A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव कब है? जब मेरे को इक्वेशन C1 C2 को पॉजिटिव रखते हुए लिख लो, पॉजिटिव व्हेन व्हाइल कीपिंग C1 एंड C2 पॉजिटिव, लिख लिया ब्रैकेट में, देन जो इसमें से नेगेटिव साइन वाला होगा ना वो मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ये बात पकड़ में आई? देन नेगेटिव साइन बाइसेक्टर, देन नेगेटिव ये वाला नेगेटिव साइन बाइसेक्टर विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लिख लिया? इसका जस्ट उल्टा भी ट्रू है। क्या? इफ A1 A2 प्लस का B1 B2 ये अगर निगेटिव है, कीपिंग C1 C2 पॉजिटिव, C1 एंड C2 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर
will give acute angle bisector. नोट कर लिया? मेरे को एक बात बताओ, अगर निगेटिव वाला एक्यूट दे रहा तो पॉजिटिव वाला डेफिनेटली ऑब्ट्यूज देगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाला एक्यूट दे रहा तो डेफिनेटली यहाँ पर निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा। तो एक मालूम है, दूसरा तो ऑटोमेटिक मालूम है। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं। नोट कर लिया? बोलो। पकड़ कर रहा हूँ। बाउंस मार रहा है हाँ थोड़ी है, कि नहीं आ रही है? आ रही है 60 70। अरे 70 क्यों आ रही, पूरी 100 क्यों नहीं आ रही भाई? अरे C1 C2 को पॉजिटिव रखने का मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा, अगर मेरे पास 2x माइनस का y प्लस का C2 माइनस का 1 लिखा है, माइनस का 1 इक्वल टू 0, और 2x प्लस का y 3y और प्लस का 1 0 लिखा है, ये मेरे पास L1 और L2 है। डायरेक्ट यहाँ से A1 2 नहीं पटक देना है आके। ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो C1 है ना, ये -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर +1 होना चाहिए, प्लस की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे? L2 को पहले L1 को पहले अरेंज करोगे, अगेन माइनस कॉमन लेके, तो कैसा? माइनस का 2x प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू -2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -1। अब यहाँ से कंपेयर करना है, ये बात पकड़े में आई। इसीलिए अपन ने लिखा है कीपिंग C1 एंड C2 पॉजिटिव, मतलब C1 और C2 की वैल्यू पॉजिटिव रखते हुए जो A1 और B1 और A2 और B2 की वैल्यू आएगी वही तो मेरी मास्टरमाइंड कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पकड़ में आएगी। C1 C2 को पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है हाँ, कि नहीं है? इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा लिखा है C1 की वैल्यू -3, तो उसमें से निगेटिव कॉमन लेके पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, है ना? ओके। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर दिया? तो थोड़ा छोटा कर लो, ये उसमें आ जाए। छोटा क्या, वो इतना ही बड़ा रहेगा, छोटा भी नहीं हो पाएगा। छोटा इसके बाद होगा, तो ये वाला पॉइंट और बता दूंगा तब। इसके बाद जो लिखा है, ठीक है? यस सर। नोट डाउन कर लिया? हाँ हेलो? कर लिया कर लिया कर आगे लिया। अब मेरे को एक यस बात, सर। ये जो पॉइंट है ना, ये कह रहा है बाइसेक्टर कंटेनिंग H कॉमा के, इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझ ले। यस सर। मतलब ये है कि बताओ, पहले बात, मेरे पास कोई भी दो लाइन आपस में कट गई तो कितने एंगल आए थे? दो एंगल आए थे, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस। अगर एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द। इसका मतलब मेरे पास दो बाइसेक्टर आए थे, मैंने कहा ये मेरी L1 है, ये मेरी L2 है, तो यहाँ से दो बाइसेक्टर आए थे कि एक मेरा ये B1 आया था और एक मेरा ये B2 आया था। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। और मैंने क्या बताया, ये जो B1 B2 की वैल्यू आई थी वो कैसे आई थी? यहाँ से आई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू में प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर। यहाँ से एक बाइसेक्टर आया था प्लस के साथ और एक बाइसेक्टर आया था माइनस के साथ। यहाँ तक कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है। फिर मैंने अगला स्टेप क्या बताया कि मेरे को अगर पता करना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो अपन कैसे पता करेंगे? C1 C2 को पॉजिटिव रखते हुए अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉजिटिव निगेटिव साइन वाला होगा वो मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब निगेटिव साइन वाला, जब मैं निगेटिव को सॉल्व करूंगा तब मेरा जो इक्वेशन आएगी वो मेरी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। मैंने कहा फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा, मैंने कहा मेरे को बताना है कि मेरे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये वाला एक्यूट एंगल है कि नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ ये एक्यूट है, अगर मैं इसको ऑब्ट्यूस मानता हूँ तो मेरा ये एक्यूट बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अब मेरे को बताना है अगर ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब दो बाइसेक्टर आ रहे हैं। दो बाइसेक्टर बोले तो एक बाइसेक्टर यहाँ से आ रहा है, एक बाइसेक्टर यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब मेरे को अब ये बताना है कि कौन सा बाइसेक्टर H कॉमा के को कंटेन करता है। मतलब ये वाला बाइसेक्टर कंटेन करता है कि ये वाला बाइसेक्टर कंटेन करता है। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कंटेन करने का मतलब क्या है? कंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो H कॉमा के उस लाइन पे लाई करेगा बाइसेक्टर पे, ये मतलब नहीं है। कंटेन करने का मतलब ये है कि इससे जो बाइसेक्टर बन रहा है एक्यूट एंगल वाला कंटेन कर रहा है, मतलब H कॉमा के इस रीजन में लाई कर रहा है कि इस रीजन में लाई कर रहा है। अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो वो एक्यूट एंगल
कंटेन कर रहा है। अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। ये बात पकड़ में आई? बाइसेक्टर कंटेनिंग एच कॉमा के। एच कॉमा के कंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो बाइसेक्टर पे ही बैठा है, ये नहीं है। बाइसेक्टर कंटेनिंग का मतलब ये है कि वो जो बाइसेक्टर उस एंगल से बन रहा है उस रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अब पकड़ में आ गई बात? सो ये कंटेन करने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया कि बाउंस मार गया? वो थोड़ा अरे अरे, कंटेन करने का मतलब ये है, कंटेन करने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर दो बाइसेक्टर आ रहे थे, एक ये वाला बाइसेक्टर आया था, मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा बाइसेक्टर, मैं B1 और B2 दो बाइसेक्टर है, इनमें से कौन सा बाइसेक्टर बोले तो एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। मेरे को ये बताना है कि ये H K पॉइंट है वो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर वाले रीजन में लाई कर रहा है। इस पूरे रीजन में देखो ये रीजन आएगा ना, एक तो ये रीजन आ रहा है एक्यूट एंगल का, एक ये रीजन आ रहा है। मेरे को ये बताना है कि ये एक्यूट एंगल के रीजन में लाई कर रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल के रीजन में। एक्यूट एंगल के रीजन क्या हुआ? जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बन रहा है उस वाला रीजन होगा उन दोनों लाइन के बीच में। ऑब्ट्यूज एंगल के रीजन कौन सा हो? ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन रहा है उसके वाला पूरा रीजन हो गया। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ये बात पकड़ में आई? यस सर। अब मैं ये आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि ये मेरा H के कहाँ पर लाई कर रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। मैं इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि वो पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, वो उस रीजन में बोल रहा है ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को ये पता करना है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मैं मान के चलता हूँ H की यहाँ पर बैठा है, तो मैं मेरा स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो मेरा होगा वो मैं क्या करूंगा, पहले H के L1 में रख दूंगा और H के L2 में रख दूंगा। दोनों लाइन में रख दिया। हाँ। अगर दोनों लाइन में रखने के बाद अगर वो दोनों सेम साइन दे रहे हैं, मतलब L1 भी सेम साइन दे रहा है, L1 अगर पॉजिटिव दे रहा है L2 भी पॉजिटिव दे रहा है, या फिर L2 निगेटिव दे रहा है और L1 भी निगेटिव दे रहा है, मतलब दोनों सेम साइन रख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर आया ना वो मेरा H K रखेगा। ये बात पकड़ में आई? ये नहीं आई? आई आई। मैंने कहा कि मैं H K को पहले L1 में रखूंगा, फिर H K को L2 में रखूंगा। अगर H K को L1 में रखने पर पॉजिटिव आया है और H K को L2 में रखने पर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, मतलब दोनों सेम साइन है, या फिर H K को L1 में रखने पर नेगेटिव आया, H K को L2 में रखने पर नेगेटिव आया, मतलब दोनों में सेम साइन आ रहा है, तो जो मेरा यहाँ से दो एंगल बाइसेक्टर आए थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहाँ पर जो प्लस वाला होगा ना वो मेरा H K को कंटेन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अगर H को L1 में रखने पर अपोजिट साइन दे रहे हैं, मतलब L1 में रखने पर पॉजिटिव और L2 में रखने पर नेगेटिव, या L1 में रखने पर नेगेटिव L2 में रखने पर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव अपोजिट साइन दे रहे हैं। अगर अपोजिट साइन दे रहे हैं इसका मतलब तब नेगेटिव वाला उस पॉइंट को कंटेन करेगा, मतलब नेगेटिव वाला इस वाले रीजन में H के तब आएगा। अगर सेम है तब इस वाले रीजन में, अपोजिट है तब इस वाले रीजन में। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? अरे बोलो नहीं आई कि आई? कुछ तो बोलो यार, गला सूख गया मेरा। आई आई आई। पानी पी लो सर। आई? इसका मतलब पहला स्टेप, पुट H K in both the lines, in both the lines L1 and L2, L1 and L2, if they give same sign, if they give same sign, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी ले सकता है ना, देन ये जो यहाँ से देखो दो एंगल बाइसेक्टर आए थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये है ना, ये याद रखना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर निकलेंगे यहीं से, और एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा। देन पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर will contain H K पॉइंट। क्लियर हो गया? इसका उल्टा और लिख लो। उल्टा क्या है? उल्टा ये है, सेकंड पॉइंट, पुट
h comma k in lines if they gives opposite sign, then negative sign bisector will contain point h comma k। नोट डाउन कर लिया? कर रहा हूँ सर अभी। मतलब अगले जन्म तक नोट करने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं, इतना लंबा समय नहीं चाहिए। हो गया। हो गई बात, पकड़ में आई? आ गई। पक्का? यार। चल, कल से जल्दी नहीं आए तो मैं 8 बजे छोड़ दूंगा। वैसे भी आज ही 8 बजे छोड़ दूंगा, तुमको चिंता मत करो। नोट डाउन कर लिया? सर परिस्थिति आ जाती है ऐसी, तो क्या करें। क्या करें, भगवान की ऐसी कृपा सर आपके ऊपर आ गई है कि सारी परिस्थितियां और सारी अनुपस्थितियां बस आपके ही गले पड़ जाती हैं। क्या करें सर, ऐसा कैसे हो रहा है। आपको तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप पर सीधा कृपा बरस रही है। सर। है ना? यस कल सर। जाना, कल जाना भगवान के पास और कहना थोड़ी सी कृपा और बरसा दो। अभी पानी गिराया है, कल बाढ़ ले आना आगरा में। है ना? ओहो। नहीं, बाढ़ बाढ़ तो यहाँ पे आने को रही, क्योंकि नहीं बाढ़ तो यहाँ पे आ नहीं, नहीं अरे सकती। नहीं, अरे नहीं, एक्सक्यूज तुम्हारा, तुम बाढ़ का तुम सीधा बादल फटवाओ वहीं पे। बादल तो फटते रहते हैं, लेकिन बाढ़ आना थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, तुम बादल फटवाओ। बाढ़ बाढ़ में सीधा, मतलब एक लाइन होती सर है। आप ये सोचो। है ना? एक एक अब ये सोचो लाइन सर, होती है। आप मुझसे एक 2 घंटे बड़ी बात लाइन कर होती लेते है। हो सर। क्या हुआ? आप मुझसे 2-2 घंटे बात कर लेते हो, लोग मुझसे 1-1 घंटे भी नहीं कर पाते। क्या हुआ? आप मुझसे 2-2 घंटे बात कर लेते हो, लोग मुझसे 1-1 घंटे तक अपॉइंटमेंट लेते हैं। एक एक घंटे का? अपॉइंटमेंट। ऐसा क्या काम है तुम्हारा भाई जो अपॉइंटमेंट लेते हैं? वो सर समझ लो आप। नहीं नहीं, बता दो, तुमने मेरे को बताया नहीं बात ये। ये बता दूंगा मैं, थोड़ा ये एग्जाम एग्जाम से तो मैं नहीं बताऊंगा नहीं, सर। आज रिवील कर दो। नहीं नहीं सर। कर दो कर दो, ऐसा क्या करते हो भाई जो तुमसे लोग 1 घंटे का अपॉइंटमेंट लेते हैं? बड़े आदमी हो यार तुम तो। थोड़ी बहुत कृपा हमारे ऊपर भी बरसा दो। जरूर जरूर। है ना? यस सर। हाँ। तो 3 महीने के अगले महीने में तो करते।
आवाज आ रही है? हम्म, सही। चलो भैया करते हैं क्वेश्चन, कर लें? हाँ। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इज्जत दो क्वेश्चन को। फाइंड बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हैविंग ओरिजिन, बाइसेक्टर हैविंग 1,2, मतलब सारे क्रियाक्रम इसी में आ गए, है ना? है ना? हेलो? हाँ। हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो पीछे से मुझे क्या हुआ? पीछे से मुझे चलो। हेलो। हाँ मतलब अपन ने अभी पढ़ लिया, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सर, है ना? ये मुझे मतलब सर पीछे से कुकर की आवाज आ रही है। क्या हुआ? पीछे से मुझे कुकर की आवाज आ रही है। अरे मैंने कुत्ते पाल रखे हैं, तुम्हारी बाढ़ ना आ जाए इसलिए, अच्छा। है ना? अरे तुम क्या जानो, हमारे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मेरे को भी, है ना? ओहो। अब तुमसे आदमी अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमसे कुत्ते अपॉइंटमेंट लेते हैं, समझ लो क्या लेवल है मेरा, समझ रहे हो? नेक्स्ट लेवल। ब्रांड है, ब्रांड लेवल है मेरा, ब्रांड लेवल। कुत्ते तक सोचते हैं भाई पढ़ ले, इससे पढ़ ले। सर यूपीएससी दे आप रहे हो, मेरे पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं। क्या हुआ? यूपीएससी दे आप रहे हो, नोटिफिकेशन मेरे पास आते रहते हैं। तुम्हारे पास कैसे आसे रहते हैं? आने कैसे आते थे यूपीएससी की इस वाली कोचिंग में ले लीजिए, ये आई है, ज्यादातर कॉल आते हैं मेरे को। अरे तो तुमने किया होगा कहीं भी इनरोल, वो सब्सक्राइब वो देख लिया होगा कहीं? नहीं, मैं तो यूट्यूब पे एक बार देखा था, उससे पता नहीं कैसे हो गया। हाँ तो तुमने कहीं अपना मोबाइल नंबर दे दिया होगा, ईमेल आईडी, तभी आते हैं। अगर कॉल पे कॉल करते रहते हैं मुझे बस। अरे मेरी बात मान लो, अभी आराम से पढ़ लो, पहले बीटेक वीटेक कर लो, तब कहीं इज्जत के साथ फील लेना, है ना? तब पढ़ जाना, वरना तुम पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद कर लोगे। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, मैंने तो भाई एंजॉय किए दम भर, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं वही आप तुमसे। कॉलेज में थे? कॉलेज गए थे? हाँ? कॉलेज गए थे? कॉलेज नहीं जाएंगे तो घर बैठेंगे क्या? हाँ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लें। अरे पढ़ लें। हाँ। अब बताओ, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? बाइसेक्टर फाइंड करना है, फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, फिर बाइसेक्टर हैविंग ओरिजिन, मतलब बाइसेक्टर हैविंग ओरिजिन बोले तो ओरिजिन का दूसरा नाम 0,0, और बाइसेक्टर हैविंग 1,2। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं, लाइन क्या गिवन है? लाइन राइट मेरे पास सर। गिवन है, मतलब मैं लाइन पता कर लूँ पहले, ये लो लाइन L1 और ये लो लाइन L2। L1 क्या अपन को पता है? 4x प्लस का 3y माइनस का 6 = 0, और L2 क्या है? 5x प्लस का 12y और प्लस का 9 = 0। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं नहीं, है। कोई भी दर्द नहीं है, चल रही है गाड़ी एकदम फटाफट। मैंने कहा मेरे को बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है कोई भी ऐसी लाइन जो यहाँ से पास हो रही हो और एक्यूट मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रही हो। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी मेरे पास दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। मैंने कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा भाई मेरे को ये H, K पॉइंट H, K मान लो, H, K छोड़ो, मैं X, Y मानता हूँ। मैंने कहा भाई मैं X, Y मानूंगा, मेरे को H, K से दूसरी आ गई है। मैंने कहा X, Y मान ले, मतलब मेरे पास ये डिस्टेंस P आएगी, मेरे पास ये डिस्टेंस P आएगी। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। इसका मतलब ये L1 था, ये L2 था, यहाँ तक कोई तो मैंने कोई दर्द नहीं। मैंने कहा X, Y की डिस्टेंस L1 से कितनी आएगी? L1 से डिस्टेंस बोलो। 4x माइनस प्लस का 3y माइनस का 6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 + 9 इक्वल्स टू में मॉड ऑफ 5x प्लस का 12y प्लस का 9 डिवाइड बाई 25 प्लस का 144। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या चिपकेगा? प्लस माइनस की निगेटिव, प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
4x प्लस का 3y माइनस का 6 डिवाइड बाय 16 9 15 16 9 25 25 मतलब 5 5 आया। यहाँ से क्या आया प्लस माइनस, और 5x प्लस का 12y प्लस का 9 डिवाइड बाई 25 प्लस 154 169 बोले तो 13। यहाँ तक कोई दर्द? मेरे पास यहाँ से दो इक्वेशन आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, कोई दर्द? नहीं। पक्की बात? तो मैंने बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लिया। यस सर। अरे बाइसेक्टर आ गया ना, इसको सॉल्व करो। बाइसेक्टर क्या आएगा? b1 बताओ पहले, प्लस के साथ बोलो क्या आएगा प्लस के साथ। प्लस वाला लेता हूं मैं, तो यहाँ पर प्लस वाला लूंगा तो 13 4 का कितना आएगा? 52 माइनस का 25 तो कितना आएगा? 27 यही आएगा। और 39y और 60y, 39 माइनस का 60 तो माइनस का 21 आएगा। यस और सर। कितना आएगा? और कितना आएगा? 78 माइनस का और माइनस का 45 तो कितना आएगा? 33 और 123 आएगा, मतलब माइनस का 123 आएगा इसको टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो, कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? पक्का पक्का? चलो इसको थोड़ा और Yes, सॉल्व yes. करना। कुछ और सॉल्व हो रहा है क्या? 9 3 से डिवाइड कर दो, 9x माइनस का 7y और माइनस का 41 ये 0। ये मेरे पास एक आया प्लस वाला। ऐसे निगेटिव वाला क्या आएगा? निगेटिव वाला क्या आएगा? निगेटिव वाला आएगा 64 और माइनस का 64 और प्लस 25। 64 25 कितना होगा? 64 और प्लस 20 84 89 आया कि नहीं आएगा? 89 ही आएगा ना? नहीं, 52 प्लस 25 मतलब 77। हाँ 77x और 39 और प्लस का 60, 39 और प्लस का 60 मतलब 60 और प्लस 39 कितना है? 99 आएगा। 99y और फिर 78 और प्लस का 45, 78 और माइनस का 45 कितना? 3 और 3 तो माइनस 33 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से 11 से डिवाइड कर दो, 7x प्लस का 9y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोल लो नहीं है। नहीं है। नहीं है। यहाँ से मेरे पास दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए, मतलब मेरा पहला क्वेश्चन डील हो गया ये वाला। कोई दर्द, कोई गड़बड़ाहट, अंदर हलचल हो रही है तो बता दो। हो रही है? नहीं। सेकंड क्या है मेरे को? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड मेरे को फाइंड आउट करना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अपन ने कैसे सॉल्व करना बताया था? सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव रखते हुए लाइन की इक्वेशन लिख लो। तो मैं L1 को लिख लूं कितना? L1 को लिख लेता हूँ माइनस का 4x, अरे ध्यान से देखना, माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। और L2 क्या बनेगा? L2 बनेगा 5x प्लस का 12y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? देखो यहाँ पे अपन ने C1 और C2 को पॉजिटिव रखते हुए इक्वेशन बनाई है, ये याद रहना, C1 C2 को पॉजिटिव। क्लियर है? अब बताओ यहाँ से A1 A2 कितना आएगा? माइनस का 4 इंटू में 5 और प्लस का माइनस का 3 इंटू में 12। कैसा आ रहा? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव आ रहा है। कितना? माइनस का 20 और माइनस का 36, निगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर मेरे पास ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है? पॉजिटिव आती है तब कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है? पॉजिटिव वाला। अगर निगेटिव आता है तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर होता है? निगेटिव वाला। यहाँ तक कोई दर्द? हेलो, नहीं। पक्की बात? इसका मतलब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू है ना निगेटिव वाली, वो मेरे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मतलब निगेटिव है तो पॉजिटिव वाली, मतलब ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा फिर? ये निगेटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव वाला होगा।
पॉजिटिव वाला होगा तो मतलब कौन सा होगा? 9x माइनस का 7y माइनस का 41 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई? मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोई दर्द? अब मेरे को बताना है कि इनमें से कौन से, देखो ये मेरे पास कोई बना, अब एक्यूट एंगल मैं ये मान के चलता हूँ तो मेरे पास ये एक्यूट एंगल आ गया। अब मेरे को बताना है कि 0,0 यहाँ पर लाई कर रहा है कि यहाँ पर लाई कर रहा है। ये अपन ने कैसे बताया था? ये अपन ने बताया था कैसे, कि जब मैं इस वाली लाइन को इन दोनों पॉइंट पे रख दूं और अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो मेरी कैसी आएगी? अरे बोलो, अरे कम से कम जो पीछे लिखा है उसी को देख के बोल दो यार, नाक कटा देते हो, बोलते ही नहीं हो, पता नहीं कौन सी खेत की मूली खा के आए हो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, बोलो। अरे अगर ये मैं, मेरे को चेक करना है नहीं कौन सा बाइसेक्टर जीरो ओरिजिन को कंटेन करता है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? 0,0 को इस लाइन में डालूंगा और इस लाइन में डालूंगा। अगर दोनों सेम साइन देते हैं तो मेरा क्या होगा? अगर दोनों सेम साइन देते हैं तो मेरा क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। अगर दोनों अपोजिट साइन देते हैं तो मेरा क्या होगा? नेगेटिव। निगेटिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बताओ भैया, नहीं, थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाले में अगर मैं 0,0 पहले वाले में डालता हूँ तो क्या आएगा? माइनस का 6 आ रहा है। और अगर मैं इसमें डालता हूँ तो 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों अपोजिट की सेम। अपोजिट। अपोजिट, अगर अपोजिट दे रहे हैं तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर हो, कौन सा ओरिजिन कंटेन करेगा? कौन सा ओरिजिन को कंटेन करेगा? पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? पॉजिटिव वाली करेगा। हे प्रभु, सेम ओ भाई सच में नहीं, नेगेटिव। सेम साइन तो पॉजिटिव वाला, अपोजिट साइन तो निगेटिव। तो निगेटिव वाला नेगेटिव। कंटेन करेगा ना, तो निगेटिव वाला क्या है? 7x + 9y माइनस का 3। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से क्या आया? 0,0 अगर मैं L1 में रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? माइनस का 6। और 0,0 अगर मैं L2 में रखना हो तो कितना आ रहा है? 9। अपोजिट साइन, तो क्या होगा? बोल लो। अपोजिट साइन है तो क्या होगा? नेगेटिव साइन बाइसेक्टर विल कंटेन ओरिजिन। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? निगेटिव वाला क्या है? 7x प्लस का 9y माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब मेरे को अगला बताना है कि बाइसेक्टर हैविंग 1,2, तो 1,2 को बाइसेक्टर चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? 1,2 को रख दूंगा। बताओ भैया 1,2 कैसे रखूंगा? फोर्थ 1,2 अगर मैं पहले वाले में रखता हूँ तो क्या आएगा? बताओ। 1,2 यहाँ पर L1 ये है, L2 ये है। बताओ 1,2 यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा? L1 में अगर मैं 1,2 रख रहा हूँ तो कितना आएगा? 1,2 मतलब 4 + 6 माइनस का 6 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो L1 में अगर मैं रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? L1 में 1,2 रख रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है। L2 में रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? तब भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब L2 में भी 1,2 रखने पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब बोथ सेम साइन। अगर सेम साइन है तो कौन सा रखता है? देन पॉजिटिव साइन विल कंटेन, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर विल कंटेन 1,2। तो पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर कौन सा है? ये वाला है ना। पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर ये वाला है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा 9x माइनस का 7 माइनस का 41। नोट डाउन कर लिया? हेलो, बात पच में आई कि नहीं आई? पच गई कि नहीं पची? यस सर। लेफ्ट 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 लेफ्ट। हो गया? लेफ्ट